हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग गैब्रियल अमीन सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। तो गैब्रियल अमीन सिंथेसिस प्राइमरी अमीन बनाने का सबसे अच्छा मेथड है। प्राइमरी अमीन बनाने का हम लोगों ने पहले एक और मेथड डिस्कस किया था जिसमें हम लोग डायरेक्ट अल्काइलेशन कर सकते थे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास अमोनिया है और आपके पास अल्काइल हैलाइड है, तो क्या होगा, अल्काइल हैलाइड पे अमोनिया का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और यहाँ से X माइनस भाग जाएगा और HX रिलीज हो जाएगा, तो आपको एक RNH2 एमीन मिलेगा। HX आपका रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ आपको 1 डिग्री एमीन मिलेगा। मगर यहाँ जो 1 डिग्री एमीन मिलेगा यहीं पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि इसके पास अभी भी लोन पेयर है। तो एक बार फिर से ये अल्काइल हैलाइड पे अटैक कर सकता है और एक R ग्रुप और जोड़ सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये इस रिएक्शन में सेकेंडरी एमीन भी प्रोडक्ट मिलेगा। इतना ही नहीं, इस नाइट्रोजन के पास अभी भी लोन पेयर है, एक बार फिर से अल्काइल हैलाइड पे अटैक करे तो ये बना सकता है एक टर्शियरी एमीन। एंड फाइनली ये जो टर्शियरी एमीन आपका बन रहा है वो अभी भी लोन पेयर रखता है, अटैक कर सकता है और एक क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बना सकता है, जिसमें नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज प्लस चार्ज होगा और आपका X माइनस इसके साथ होगा। तो आप कह सकते हैं इस केस में एक क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बनेगा। आप चाहते तो थे प्राइमरी एमीन बनाना, मगर प्राइमरी एमीन के साथ साथ सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन और क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बाई प्रोडक्ट में बन रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि इस मेथड से प्राइमरी एमीन आप अच्छी तरीके से नहीं बना सकते, यानी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है। हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। एक तरीका है, अगर आप अमोनिया को एक्सेस में लीजिए, इस केस में अगर अमोनिया को एक्सेस में लीजिएगा और अल्काइल हैलाइड को लिमिटेड लीजिएगा, तब चांसेस है कि आपका प्राइमरी एमीन बने। यानी ये वाला अटैक करेगा और उसके बाद RNH2 बनेगा प्लस HX बनेगा। अब देखिए, चूंकि अमोनिया बहुत ज़्यादा मोलिक्यूल है, इसका कंसंट्रेशन कम होगा। ये जो एमीन बना 1 डिग्री एमीन, ये तो लिमिटेड कंसंट्रेशन होगा, इसका कुछ ही मोलिक्यूल होगा, मगर ये तो एक्सेस में है। यानी कि अल्काइल हैलाइड पे अमोनिया पहले अटैक कर देगा, 1 डिग्री एमीन को अटैक करने का चांस ही नहीं बचेगा। इसीलिए अगर आपने अमोनिया को एक्सेस में लिया है तो प्राइमरी एमीन बनाने का चांस बढ़ जाएगा। यानी अगर आपको इस मेथड को, यानी कि डायरेक्ट अल्काइलेशन मेथड को यूज करना है तो अमोनिया को एक्सेस में लेना पड़ेगा प्राइमरी एमीन बनाने के लिए। तो एक और तरीका है जिससे कि आप प्राइमरी एमीन बना सकते हैं, और वो तरीका है गैब्रियल अमीन सिंथेसिस का। हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली जो इसमें ओवर अल्काइलेशन हो रहा है उसको हम लोग मिनिमाइज करेंगे। कैसे मिनिमाइज करेंगे? हम लोग अमोनिया को प्रोटेक्ट कर देंगे, यानी अमोनिया जो है इसको प्रोटेक्ट करके हम लोग ओवर अल्काइलेशन को रिड्यूस करेंगे। यानी कि प्रोटेक्ट कर दिया हमने तो रिड्यूस कर दिया ओवर अल्काइलेशन। यानी इस केस में अब ओवर अल्काइलेशन नहीं होगा, एक बार होगा, दूसरा और तीसरा बार होने का चांस बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो अमोनिया को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है थैलामाइड। तो हम लोग अमोनिया को प्रोटेक्ट करते हैं थैलामाइड के थ्रू। तो ए मॉलिक्यूल जो आपका है, ए मॉलिक्यूल को हम लोग थैलामाइड बोलते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं थैलामाइड। तो ए मॉलिक्यूल है थैलामाइड। इसमें देखिए अमोनिया में 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। एक खत्म हो गया, एक खत्म हो गया, केवल ए बचा। यानी कि इधर साइड से प्रोटेक्ट हो गया, इधर साइड से प्रोटेक्ट हो गया। यानी कि हमने अमोनिया को प्रोटेक्ट कर लिया, इसलिए इसको हम कह सकते हैं प्रोटेक्टेड अमोनिया, प्रोटेक्टेड फॉर्म ऑफ अमोनिया। थैलामाइड क्या है? ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली प्रोटेक्टेड फॉर्म ऑफ
अमोनिया NH3। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यही है कि अगर आप थैलामाइड से रिएक्शन करिएगा तो आपको केवल एक ही बार अल्काइलेशन होगा। तो अल्काइलेशन इस केस में कितने बार होगा? ओनली वंस अल्काइलेशन, एक ही बार अल्काइलेशन इस केस में आपका होगा। ये जो थैलामाइड में हाइड्रोजन है ये बहुत अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन है, यानी ये बहुत अच्छा एसिड का कैरेक्टर शो कर सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं इस हाइड्रोजन को निकालने के बाद जो करस्पॉन्डिंग कंजुगेट आयन बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। इसको देखिए, आपको ये थैलामाइड है, अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो वहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, यानी H+ निकालिएगा तो एक लोन पेयर यहाँ बचा रह जाएगा और नाइट्रोजन के पास निगेटिव चार्ज आएगा। तो जो ए एनायन है बेसिकली ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कैसे? ये लोन पेयर अगर इधर चला जाए और ये बॉन्ड इधर की तरफ खुल जाए तो आपको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थैलामाइड एनायन का मिलेगा। यानी कि आप कह सकते हैं नाइट्रोजन अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर होगा, निगेटिव चार्ज होगा और ये जो मॉलिक्यूल है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। नाइट्रोजन के पास 0 फॉर्मल चार्ज होगा क्योंकि इसको 5 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे पॉसिबल था, ए वाला बॉन्ड इधर आ जाए और ए बॉन्ड इधर की तरफ खुल जाए। अगर ऐसा हुआ तो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं, इसमें इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा, मतलब कि 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का होगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा, ये जैसे था वैसे रहेगा और यहाँ पे आपका एक लोन पेयर है। तो इसका 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काफ़ी स्टेबल है क्योंकि ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा, यानी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काफ़ी ही स्टेबल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसलिए हम लोग कह सकते हैं जो थैलामाइड है काफ़ी ही अच्छा एसिड है और करस्पॉन्डिंग जो कंजुगेट एनायन है बेसिकली वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी अटैक कर सकता है। यानी नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो अटैक कर सकता है, यानी ये कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है गुड न्यूक्लियोफाइल है, गुड न्यूक्लियोफाइल, लोन पेयर अटैक भी कर सकता है। तो हम लोग इसी बात का फ़ायदा लेंगे क्योंकि हमारे पास इसका जो लोन पेयर है वो अटैक कर सकता है, तो इसको हम लोग अल्काइल हैलाइड पे अटैक करा लेते हैं। तो मान लीजिए आपका जो ये थैलामाइड का एनायन है इसको हमने लिया, एसिड बेस रिएक्शन करके इसका एनायन बना लेंगे। चूँकि ये हाइड्रोजन एसिडिक है, यहाँ OH- से रिएक्ट करेगा तो ये बेसिकली करस्पॉन्डिंग एनायन बन जाएगा आपका। अब ये जो है किसी अल्काइल हैलाइड पे अटैक कर सकता है और ये ऐसे ओपन हो जाए तो ये जो है आपका यहाँ पे R ग्रुप जा करके जुड़ जाएगा। नेक्स्ट केस में या नेक्स्ट स्टेप में कहिए इस मॉलिक्यूल को हाइड्राजीन N2H4 इसको हाइड्राजीन बोलते हैं, हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करिए और इस सॉल्यूशन को हीट करिए तो आपको प्राइमरी एमीन जो है RNH2 यहाँ का पार्ट सेपरेट हो जाएगा, प्राइमरी एमीन, और दूसरा जो बाई प्रोडक्ट है वो आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिलेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो आपने देखा कि इस रिएक्शन में प्राइमरी एमीन आपको एक फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है RNH2 और मल्टीपल अल्काइलेशन नहीं हो रहा है। ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम लोग बोलते हैं थैलामाइड हाइड्राजीन। चूँकि हाइड्राजीन का डेरिवेटिव है इसलिए इसको हम लोग थैलामाइड हाइड्राजीन के नाम से जानते हैं। तो चलिए इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखते हैं, कैसे हो रहा होगा ये रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म क्या है, यानी गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है। पहला स्टेप जो होगा आपका
वो एसिड बेस रिएक्शन होगा। जैसा कि अभी हमने कहा था, थैलामाइड का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है, यानी कि रेजोनेंस में उसका कंजुगेट एनायन है जो स्टेबलाइज्ड है, तो इसको बेसिक मीडियम में रिएक्शन करते हैं। OH माइनस अगर आपके पास है तो यहाँ से H प्लस ले लेगा और ए करस्पॉन्डिंग एनायन आपका फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर होगा और एक निगेटिव चार्ज होगा और एक मोलिक्यूल वाटर का आपका यहाँ मिलेगा। तो ये एसिड बेस रिएक्शन है। नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। तो सेकेंड स्टेप जो होगा इसका, आपके पास करस्पॉन्डिंग एनायन है, थैलामाइड का जो एनायन है वो एक अल्काइल हैलाइड पे अटैक कर देगा। आपके पास अल्काइल हैलाइड है, SN2 टाइप का रिएक्शन है, इसको भगा देगा और ए मोलिक्यूल जो है आपका कुछ नाइट्रोजन, यहाँ पे R और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे N के साथ एक सिंगल बॉन्ड, X माइनस जो है आपका यहाँ पे फ्री हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है, थर्ड स्टेप, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसको हाइड्राजीन से रिएक्ट कर रहे हैं। तो इस मॉलिक्यूल को आप लिख लीजिए यहाँ और इसको आप हाइड्राजीन NH2 है आपके पास, इससे रिएक्ट कर रहे हैं। तो हाइड्राजीन के पास लोन पेयर है, ए बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके तरफ खुलेगा, नेक्स्ट स्टेप में रिटर्न हो जाएगा। इसी को हम लोग नेक्स्ट स्टेप में रिटर्न कर लेंगे और इस बॉन्ड को इधर खोल देंगे। ये टिपिकल रिएक्शन है जो कार्बोनिल कार्बन पे होता है। तो अगर ऐसा करिएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा करेंगे अगर आप तो इस ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे N जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन है और इधर NH2 है। इस ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे एक फॉर्मल चार्ज होगा और यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ नाइट्रोजन है, R ग्रुप लगा हुआ है, इस नाइट्रोजन के पास एक निगेटिव चार्ज होगा। तो जैसे ही ये बेस टाइप का चीज़ है, यहाँ से H प्लस ले लेगा और इस नाइट्रोजन का जो प्लस चार्ज है उसको ख़त्म कर देगा। अगर ऐसा किया तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH और यहाँ पे NH2 मोलिक्यूल है, NH2 ग्रुप को लिख दीजिए NH2 और इधर साइड में CO NH क्योंकि एक हाइड्रोजन ले चुका है R, ए ग्रुप आपका होगा। नेक्स्ट स्टेप में आप खुद ही बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको एक हाइड्राजीन टाइप का बनाना है और आपको रिंग को क्लोज करना है। तो आप देखिए, एक तो नाइट्रोजन जो रिंग में आ गया, अगर इसको यहाँ पे अटैक कर दें तो रिंग क्लोज हो जाएगा। इसको किया, इसको ओपन किया, नेक्स्ट स्टेप में इसको रिटर्न कर लेंगे और इसको भगा लेंगे। ये सारा हमने एक ही स्टेप में कर दिया। अगर ऐसा कीजिएगा तो क्या हो गया, इधर एक बेंजीन रिंग है, इधर डबल बॉन्ड O है, इधर नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से लगा हुआ हाइड्रोजन है, यहाँ पे NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप हमने लिख दिया और ये जो नाइट्रोजन है वो इस कार्बन से जाकर के अटैच हो जाएगा। ये नाइट्रोजन जो है आपका इस कार्बन के साथ जाकर के अटैच हो गया और इस नाइट्रोजन पे एक फॉर्मल चार्ज आ गया प्लस, और एक ग्रुप जो आपका बाहर आया वो है RNH और इसके ऊपर 2 लोन पेयर होगा, निगेटिव चार्ज होगा। इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ से H प्लस ले लेगा, ये यहाँ चला जाएगा लोन पेयर। तो सभी स्पेसिस जो है न्यूट्रल हो जाएंगे। पहला जो स्पेसिस है ए वाला आपका, इस साइड में बेंजीन रिंग है, इधर डबल बॉन्ड O है, यहाँ नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इससे नीचे लगा हुआ नाइट्रोजन है, उस पर भी एक हाइड्रोजन बचेगा, डबल बॉन्ड O है और ये जो डबल बॉन्ड O है नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। और इधर आपको प्राइमरी एमीन जो है RNH2 अलग हो जाएगा। तो ये प्राइमरी एमीन हो गया आपका, जो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज हो गया। इस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं थैलाजीन 1,4-डाइओन। सो इसको हम लोग बोलते हैं थैलाजीन
1,4 डाइओन, 1,4 डाइओन, नाम याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, डाइओन, यस। तो ये आपका थैलाजीन 1,4 डाइओन मॉलिक्यूल है। तो फाइनली आपको एक प्रोडक्ट थैलाजीन 1,4 डाइओन मिलता है और दूसरा प्रोडक्ट एक प्राइमरी एमीन मिलता है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे गैब्रियल सिंथेसिस को यूज़ करके हम लोग प्राइमरी एमीन बना सकते हैं। बड़ा सिंपल है, पहले आप थैलामाइड लीजिए, उसको बेस से रिएक्ट कीजिए, उसका एनायन बनाइए, उसके बाद करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कीजिए, उसके बाद हाइड्रोजीन से रिएक्ट कीजिए, हीट कीजिए, आपको प्राइमरी एमीन जो है बाहर हो जाएगा और इस मेथड को यूज़ करके आप प्राइमरी एमीन बना सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और हम फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।